और गाइस ये तीज से एक दिन का पहले का व्लॉग है। मैंने मेहंदी लगाई थी, तो ये जो व्लॉग है ये 21 नहीं ये 14 अगस्त का है। और गाइस तो इस समय रात के 1 बजने वाले हैं। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, अगले दिन तीज है और इंडिपेंडेंस डे भी है। तो अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और यहाँ पर मॉर्निंग नहीं कहेंगे, ये दोपहर का टाइम है। तो दोपहर को मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पूरियाँ हैं, और मैं आपको हेलो कर रही हूँ। और खीर बनाई थी। तो अब कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, और इधर इतने तेल गर्म होगा तो मैं जो मैंने पूरियों का आटा गूंद रखा था उसे सॉफ्ट कर लूँगी अच्छी तरह से, और अच्छी अच्छी सी पूरियाँ बनेंगी। तो ये आटा मैंने ना ज़्यादा टाइट गूंदा है और ना ज़्यादा ही लूज़ गूंदा है। तो ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कुछ इस तरह से आया है। तो आप सबको हैप्पी तीज एंड इंडिपेंडेंस डे। और मैंने इयरिंग्स पहनी है और मैंने बिंदी लगाई है ग्रीन कलर की। तो मेरे पास ग्रीन कलर के सूट गाइस 2 हैं, लेकिन एक का दुपट्टा नहीं है और एक का भी इंटरलॉक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं पहन नहीं पाई। मैंने बनाए तो इसी वजह से थे कि तीज पर नया सूट पहनूंगी ग्रीन कलर का, लेकिन वही है कि कंप्लीट नहीं हो पाए ठीक से। और चलिए पहले तो गाय की हम 2 पूरियाँ निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम अपना खाना बनाएंगे। तो ये जो 2 पूरी हैं गाय की निकाल के रख दी है। अब चलिए अब बना लेते हैं अपने लिए पूरियाँ। तो आज तीज पर ये कह लीजिए कि शादी के बाद मैं पहली बार इस तरह का खाना बना रही हूँ। और आलू की सब्ज़ी है और पूरियाँ हैं और खीर है। तो इस तरह का खाना मैं पहली बार बना रही हूँ, तो अच्छा लगा काफ़ी। तो चलिए अब ये जो है थाली तैयार हो चुकी है तीज के त्यौहार की। तो आलू की सब्ज़ी है, खीर है और पूरियाँ हैं, और अचार भी रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन अचार का पूरी आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ सिलाई का काम करने, क्योंकि मुझे अपना ये सूट कंप्लीट करना है। इसका प्लाज़ो बना रही थी मैं, तो प्लाज़ो कंप्लीट करूँगी। और इसमें पॉकेट मैंने लगा दी है। अब इसमें सिर्फ ऊपर बेल्ट लगानी है और मोहरियाँ, नीचे की मोहरियाँ फोल्ड करनी। तो पहले मैं प्रेस कर लूँगी ताकि सिलाई आराम से बैठ जाए और फिनिशिंग अच्छी आए। इसकी कुर्ती की कटिंग मैंने अभी करनी है। तो गाइज़ ये ना बहुत पुराना मेरा व्लॉग हो चुका है, हफ्ते भर का पुराना, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी फ़िलहाल इन 1 हफ़्ते में मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि व्लॉग बनाने का और व्लॉगिंग करने का और क्या कहते हैं कि व्लॉग अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं आगे आपको बताऊंगी आने वाले व्लॉग में कि क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग नहीं बना पाई, कहाँ मैं बिज़ी हो गई थी। तो चलिए अब मैं ना पहले ये जो ये होते हैं ना सेफ्टी पिन से होते हैं, जो आर पिन बोलते हैं, जिसे शायद आर पिन बोलते हैं, वो पिन लगाऊंगी ताकि मेरी सिलाई जो है सिलाई से सिलाई मैच करे और मुझे सिलाई करने में, फिटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आसन से ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पहले आसन से ही मैं पिन लगाऊंगी और उसके बाद मोहरी से पिन लगाना शुरू करूँगी। तो मैंने ना प्लाज़ो की मोहरी 10 से 12 इंच रखी है और मुझे कंफर्टेबल लगती है इसीलिए। और ये प्लाज़ो मेरा कंप्लीट हो गया था। और मैंने ये आज जैसे सैटरडे है, तो मतलब इस समय का जो टाइम है वो सैटरडे का टाइम है। तो आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो तो संडे का दिन है। आज तारीख हो गई 23 तारीख हो गई है, 23 अगस्त हो गया है। तो ये बनाई थी मैंने 15 अगस्त को, उस दिन इंडिपेंडेंस डे भी था और तीज का त्यौहार भी था। तो अब मैंने त्यौहार भी सेलिब्रेट कर लिया। अब हम अपने काम पे लग जाते हैं। और गाइस अभी मैंने सिलाई का काम कर लिया है, 4:45 होने वाले हैं। अभी आई हूँ रसोई में, तो खीर खाएंगे। और चलो खीर डालते हैं, खीर खाएंगे। पानी की प्यास लगी बहुत तेज, पहले पानी पीऊँगी। बर्तन भी गाइस इतने पड़े हैं मांजने के लिए, अभी मांजेंगे धीरे धीरे। ये काम होता है तो वो काम छूट जाता है, दूसरा काम करती तो पहले वाला काम छूट जाता है, ऐसे ही है। तो मैं पानी पीऊँगी, मुझे प्यास लगी है बहुत तेज। मैं ना 2:30 बजे से बैठी हूँ, 2:30 बजने वाले थे जब से बैठी हूँ सिलाई के लिए, और अब उठी हूँ 4:30 से ऊपर हो गया टाइम। लेते हैं और गाइस चलिए अब खीर खा लेते हैं। तो हम खा रहे हैं खीर। अब 4:45 हो गया टाइम।
बर्तन पड़े हैं, किचन साफ़ करना है। अभी इसमें तेल है, अगर शाम को पूरियाँ खानी हो तो खा लेंगे, नहीं तो रोटियाँ खानी हो तो रोटियाँ खा लेंगे। वैसे तो पूरियों का आटा है, नमकीन आटा है। ये पिंपल वगैरह हो गया है गाइस। चलो पहले खीर खा लेते फिर देखते क्या काम करना है। अभी तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, इतनी लगातार काम करके थक चुकी हूँ। अभी तो हरजोत को पढ़ाना भी है। लाइट चली गई ना गाइस 4:15 बजे, और इसलिए दिक्कत हो गई। अब उसको पढ़ाऊँगी थोड़ी देर में आराम करके, और साथ के साथ काम भी करती रहूँगी।